नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने 76 नई नगरपालिकाओं के गठन को मंजूरी देकर प्रदेश की स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इस फैसले को सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं दोस्तों, बल्कि राजनीतिक समीकरण को प्रभावित करने वाले कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। संभवतः जिन क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था थी, वहां अब नगर निकाय की राजनीति शुरू हो सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस फैसले से स्थानीय नेताओं की जो राजनीति का केंद्र है वो बदल जाएगा? क्या ये कदम चुनावी रणनीति का हिस्सा भी साबित हो सकते हैं? चलिए आज इस पूरी वीडियो में इस पूरे मामले को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, दरअसल पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच राजस्थान सरकार ने 76 नई नगरपालिकाओं का गठन कर स्थानीय राजनीति का पूरा नक्शा बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया है। जहां पहले सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद की राजनीति सबसे अहम मानी जाती थी, अब नगर पालिका पार्षद और चेयरमैन की राजनीति का नया दौर शुरू होगा। इस फैसले का सबसे बड़ा असर स्थानीय नेताओं पर पड़ सकता है। जिन नेताओं ने वर्षों तक पंचायत राजनीति के जरिए अपना जनाधार तैयार किया, उन्हें अब नई परिस्थितियों के अनुसार अपनी राजनीतिक रणनीति बदलनी पड़ सकती है। वहीं कई नए चेहरे भी नगर निकाय चुनाव के जरिए राजनीति में उभरने का अवसर तलाशेंगे। राजनीतिक दृष्टि से ये बदलाव सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं होगा दोस्तों, बल्कि पूरे स्थानीय सत्ता ढांचे का है। पंचायतों और नगर निकायों के अधिकारी या फिर कहें अधिकार, कार्यप्रणाली और चुनावी समीकरण अलग अलग होते हैं। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों को अपने संगठन, उम्मीदवार चयन और चुनावी रणनीति पर नए सिरे से काम करना पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है दोस्तों कि चुनाव से पहले ऐसे फैसले स्थानीय स्तर पर नई राजनीतिक चर्चा शुरू कर देते हैं। जिन क्षेत्रों में नई नगरपालिकाएं बनी हैं, वहां मतदाताओं की प्राथमिकताएं, चुनावी मुद्दे और उम्मीदवारों की प्रोफाइल भी बदल सकती है। हालांकि किसी दल को इसका वास्तविक लाभ या नुकसान होगा, ये चुनाव नतीजे ही स्पष्ट और जाहिर रूप से बता पाएंगे। फिलहाल के तौर पे बीजेपी इस फैसले को विकास, शहरीकरण और बेहतर प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम बताकर जनता के बीच ले जा सकती है। दूसरी ओर दोस्तों, विपक्ष ये भी सवाल उठा सकता है कि क्या ये जो फैसला है वो चुनावी समय को ध्यान में रखकर लिया गया है, और क्या नई नगर पालिकाओं के लिए जो पर्याप्त संसाधन और प्रशासनिक व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। एक और बड़ा बदलाव ये भी हो सकता है दोस्तों कि जो स्थानीय स्तर पर नेताओं के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का जो स्वरूप है वो बदलेगा। जो नेता पंचायत राजनीति में प्रभावशाली थे, उन्हें नगर निकाय की नई व्यवस्था में अपनी भूमिका फिर से तय करनी होगी। वहीं अलग अलग दलों की टिकट, दावेदारों की संख्या और खासतौर पर समीकरण भी बदल सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, 76 नई नगर पालिकाओं का गठन प्रशासनिक फैसला ज़रूर है, लेकिन इसका जो असर है वो राजनीति पर भी दिखाई देता तय माना जा रहा है। पंचायत चुनाव से पहले आए इस फैसले में स्थानीय नेताओं की रणनीतियों, दलों के संगठनात्मक समीकरणों और चुनावी तैयारियों को नई दिशा दे रही है। अब देखना ये होगा कि ये बदलाव किस दल के लिए राजनीतिक अवसर बनता है और किसके लिए नई चुनौती। शुक्रिया।